गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं निखिल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स ओके टू बी स्मार्ट के अंदर। आज जो हम करने जा रहे हैं पोइम्स बाय ब्लेक, उसमें जो फर्स्ट पोइम है द डिवाइन इमेज, विलियम ब्लेक ने जो लिखी थी, उसकी समरी प्लस उसकी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी समरी क्या है, जो पोइम है वो किसके बारे में है? जो पोइम है वो क्वालिटीज़ के बारे में है। द पोइम इज़ अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। जो हमारी पोइम है वो क्वालिटीज़ के बारे में है, गुणों के बारे में है, मर्सी, पिटी, पीस और लव के। ठीक है, दया, करुणा, शांति और प्रेम के बारे में है। ये जो गुण होते हैं, ठीक है, ये जो गुण होते हैं वो इन्हें क्या कहते हैं? हम डिवाइन क्वालिटीज़ कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? देवीय गुण कहते हैं उन चीज़ों को। ये जो गुण होते हैं इन्हें देवीय गुण कहते हैं। अगर किसी के पास ये सारे गुण होते हैं तो वो क्या है? देवता के समान कहलाया जाता है। उसके बाद में ये जो डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? कीप पीपल काम इन डिस्ट्रेस। जब लोग या कोई भी व्यक्ति जब परेशानी के अंदर होता है तो ये जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, ये देवीय गुण हैं, उसे क्या करती हैं? शांत करते हैं। उसके बाद में जो क्वालिटीज़ हैं मर्सी, पिटी, पीस एंड लव की, वो उन्हें क्या बोला गया है? गॉडली क्वालिटीज़ बोला गया है। गॉडली मतलब ईश्वरीय गुण बोले गए हैं। जिसके पास मर्सी, पिटी, पीस एंड लव के जो गुण हैं, अगर वो हों तो वो क्या है? गॉड के समान है। तो इनको क्या बोला गया है? गॉडली क्वालिटीज़ बोला गया है। गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं ये ह्यूमन बींग्स को ईश्वर की तरफ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को ईश्वर की तरफ क्या कर सकती हैं? समीप लाती हैं, ईश्वर के समीप लाती हैं। ये जो गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और जो गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं? मेक पीपल ह्यूमन बींग इन ट्रू सेंस। जो गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं वो एक व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, एक वास्तविक अर्थ के अंदर, ठीक है। जो गॉडली क्वालिटीज़ होती हैं वो एक कोई व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग बनाती है, मतलब एक कंप्लीट मनुष्य बनाती है एक वास्तविक अर्थ के अंदर। जो सेकंड पॉइंट दोस्तों वो है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, विलियम ब्लेक के द्वारा। तो उसकी जो समरी है वो कुछ इस प्रकार है कि जो क्वालिटीज़ होती हैं मर्सी, पिटी, पीस और लव की, जो गुण होते हैं, ठीक है, दया, करुणा, शांति, प्रेम, ये जो गुण होते हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। मतलब भौतिक संसार से रिलेटेड है, ना कि गॉड से रिलेटेड है। ये सारे गुण जो हॉस्टाइल सिचुएशन होती है, मतलब जो कष्टकर स्थिति होती है, दुखदायी जो स्थिति होती है, वो इन सभी गुणों को क्या है? जन्म देती है। दूसरों की जो कष्ट कर रहे, ठीक है, जो दूसरों की निर्धनता, पॉवर्टी और डिस्ट्रेस मतलब परेशानी है, उनके कारण क्या है? हम उनके प्रति करुणा रखते हैं, ठीक है। किसके प्रति? लेस अनफॉर्चुनेट पीपल्स के प्रति। जो लेस अनफॉर्चुनेट पीपल होते हैं, ठीक है, जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके जो निर्धनता, डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें करुणा, प्रेम, मर्सी मतलब दया दिखाने के लिए क्या करती हैं? जागरूक करती हैं। फियर जो डर है वो हमें क्या करता है? वो हमें बनाता है कि हम सभी चारों ओर क्या है? शांति का स्प्रेड करें, मतलब शांति को स्प्रेड करें। फियर ओनली, कोई चीज़ का फियर होता है तभी तो हम मतलब भगवान का नाम लेते हैं, शांति के अंदर चलते हैं, वरना तो झगड़े करते रहते हैं। तो जो डर है किसी चीज़ से, वो हमें क्या करता है कि हम शांति को फैलाएं। और जो सेल्फिश लव होता है दूसरों का, मतलब स्वार्थ युक्त प्रेम, जैसे आपसे कोई प्रेम करता है, चाहे कोई भी हो सकता है, आपका चाचा, मामा, कोई भी है, या कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपसे कोई वजह के लिए अगर प्यार करता हो, जैसे आप बहुत अच्छी स्टेटस, आपका बहुत अच्छा सोशल स्टेटस है, अगर वो इसलिए आपसे मतलब दोस्ती रखता है, तो वो क्या है? सेल्फिश लव है। सेल्फिश लव है। तो जो सेल्फिश लव होता है दूसरों का हमारे प्रति, वही हमें बताता है कि ट्रू लव एक्चुअल के अंदर होता क्या है। तो ये समरी इतनी थी। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा, तब हम इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, इस पोएम को, या जो विलियम ब्लेक जो कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा धार्मिक रूप से अगर हम सोचेंगे तो इन चीज़ों को हम इजिली समझ पाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दीज टू मैच्ड पोएम रिलेटेड टू ईच अदर इन कंटेंट? ये जो दो पोइम है, दो पोइम कौन सी? द डिवाइन इमेज, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, दोनों पोइम है ये एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? कंटेंट के अंदर। हाउ इज द ह्यूमन बीइंग डिपिक्टेड इन द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड हाउ इज ही और शी डिपिक्टेड इन द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस? ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे दर्शाया गया है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर। तो पहले सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है वो हमारी फर्स्ट पोएम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो हम बच्चे होते हैं तब हम एक इनोसेंट चाइल्ड होते हैं, हमारे अंदर वैर विरोध नहीं होते,
तो जो फर्स्ट पोइम है उसके अंदर दिखाया गया है कि जो मर्सी पिटी पीस एंड लव है वो डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, और भगवान है वो हमारा पिता है, वो हमारी तरफ मर्सी कैसे दिखाता है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं क्योंकि हम उस टाइम एक इनोसेंट चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम इस दुनिया को समझते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं इस चीज़ का, तो हमारे अंदर वैर विरोध पैदा होने शुरू हो जाते हैं दूसरों के प्रति। समझ रहे हो? इसलिए सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वो दूसरी पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि उस पोएम के अंदर दिखाया गया है कि कैसे हम मतलब क्या बोलते हैं, दूसरों के प्रति वैर विरोध मतलब हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हमारा प्यार मतलब फीका पड़ जाता है दूसरों के प्रति। तो वो क्या है, अनुभव गीत है। अनुभव गीत मतलब हमने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है। तो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है उसको हम बोल सकते हैं जो एज है हमारी चाइल्डहुड की। लेकिन जैसे ही हम एडल्ट कैंट हो जाते हैं, एडल्ट कैंट के बाद की जो एज है उसको बोला गया है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहली पोइम और दूसरी पोइम, पहली पोइम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सेकंड पोइम इज रिलेटेड टू सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम एक चीज़ को मतलब ह्यूमन सोल को इन दोनों के अंदर कैसे दिखाया गया है। डू वी फाइंड बोथ एक्सपेक्ट वर्किंग इन एवरेज ह्यूमन बींग, तो क्या हम मानते हैं कि सामान्य मानव के अंदर इन दोनों पहलू मतलब जो पहलू है ये कार्य करते हैं। मतलब हमारी एक ह्यूमन सोल है वो मतलब कैसे सोचती है तो हम बच्चे होते तब हमारा सोचने का तरीका अलग था, हमारे अंदर किसी के प्रति वैर विरोध नहीं था, लेकिन अब है सर, बिल्कुल है। ठीक है, तो हम है तो वो ह्यूमन बीइंग, तो ये हमारे माइंड के अंदर काम करता है सब कुछ। तो इसका आंसर इस प्रकार है द कंटेंट ऑफ वन पोइम, मतलब जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है मतलब जो डिवाइन इमेज पोइम है उसके अंदर क्या है, वो है ह्यूमन सोल, वो हमारी मानव आत्मा है। एंड दैट ऑफ अनदर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इज ह्यूमन बीइंग बिहेवियर। ठीक है, दूसरी जो पोइम थी ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, वो क्या है, हमारा ह्यूमन का व्यवहार है, वो पोइम उस चीज को दिखाती है। तो फर्स्ट पोइम थी जैसे ह्यूमन सोल, तो व्हेन ह्यूमन सोल इज फुल ऑफ मर्सी पिटी पीस एंड लव, जब हमारी ह्यूमन मतलब हमारा मानव का जो आत्मा है अगर वो फुल हो मर्सी पिटी पीस और लव से, तो वो क्या है, एक देवीय मतलब जीवन जीते हैं। मतलब हमारे अंदर अगर करुणा, प्रेम, शांति और दया के अगर ये गुण हो, दया बोले तो जेठालाल वाली वाइफ नहीं सर, दया बोले तो किसी के प्रति दया दिखाना। ठीक है, अगर ये गुण हो तो हमें क्या है, एक देवीय जीवन जीते हैं सर। बट व्हेन ह्यूमन बीइंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ एविल्स इन एब्सेंस ऑफ दीज वर्च्यूज ही इज सराउंडेड बाय बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जब हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे अंदर जब बुराइयां पैदा हो जाती है सर, तो वो हमारा नियंत्रण ले लेती है, मनुष्य का नियंत्रण ले लेती है, और वह हमें जीवन में गलत पहलुओं से मतलब हमारा जीवन है गलत पहलुओं से घिर जाता है सर। जब हम हमारे अंदर ये सारे गुण ना हो मर्सी पिटी पीस एंड लव की, लाइक अ टेररिस्ट, टेररिस्ट कभी ये नहीं सोचता सर कि हाँ यार मेरे अंदर दया है, दूसरों के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं इसको उड़ाऊंगा, उसको खत्म करूंगा, ये वो कभी नहीं सोचता सर। ठीक है, तो उसके बाद में है ए मैन इज टर्म्ड गुड ओनली व्हेन देयर आर सर्टेन पीपल वेट अगेंस्ट हिम हु आर बैड। हम एक आदमी को अच्छा कब बता सकते हैं, अगर हमें किसी को अच्छा बताना हो तो तब हम उसका कंपैरिजन करेंगे ना किसी बैड लोगों के साथ में, बुरे लोगों के साथ में अगर उसका कंपैरिजन करेंगे तभी तो हम उसको अच्छा बताएंगे। समझ रहे हो? बोथ एक्सपेक्ट गुड एंड बैड टेक ओरिजिन इन द माइंड ऑफ ए ह्यूमन। अच्छे और बुरे दोनों जो पहलू हैं वो हमारे माइंड के अंदर होते हैं। मतलब अब आज मैं मेरे मान लो सब्सक्राइबर उनके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ कि चलो इनको वीडियो देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते हैं जो कि इजीली नहीं मिल रहे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ चलो इनके नंबर बढ़िया आ जाएं। एक सोच तो ये हो गई। दूसरी सोच ये हो सकती है कि हाँ यार सब्सक्राइबर ले लेते हैं, जल्दी से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर पैसे आने लग जाएंगे। दो सोच है सर। ठीक है, एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचना, एक खुद के बारे में सोचना, सेल्फिश होना सर, दो चीजें। तो ये कहाँ चल रहा है, ये सब प्रोसेस कहाँ चल रहा है, हमारे माइंड के अंदर तो चल रहा है सर। अगर कोई आदमी है हम उसको बुरा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसकी सोच खराब है, उसके सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, जो इस ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं कर रहा उसको हम अच्छा कैसे बता सकते हैं सर। जैसे टेररिस्ट का एग्जांपल दिया था, लेकिन कोई मान लो एक और आदमी है वो इस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत 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 कुछ कर रहा है, हम उसको अच्छा बताएंगे तो उसकी सोच अच्छी है। ये सब कुछ अच्छा बुरा कहाँ है, हमारे सोच के अंदर है सर। सो दे बोथ वर्किंग इन एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो कोई भी सामान्य मानव हो वो अच्छा या बुरा सब कुछ उसके माइंड के अंदर चलता रहता है सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लाइंस फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी हैज अ ह्यूमन फेस एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। तो अब समझो, ह्यूमन हार्ट होता है वो मोस्ट टेंडर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, मतलब जो मानव का हृदय होता है वो सबसे कोमल भाग होता है हमारे शरीर का। तो अगर हम किसी के इसी प्रकार जो दया होती है, दया किसी के प्रति दया होना, वो सभी मानवीय भावनाओं के अंदर मतलब कोमल होती है सबसे ज्यादा।
उसके बाद में पिटी, मतलब करुणा। पिटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन एज इज ह्यूमन फेस द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इस बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जो सबसे अच्छा भाग होता है वो क्या है सर? वो है हमारा फेस। ठीक है, तो वैसे ही जो पिटी मतलब जो करुणा है वो सबसे सुंदर एक ब्यूटीफुल इमोशन है सारे ह्यूमन इमोशंस को अगर हम देखें तो। जैसे हमारा फेस सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है हमारे बॉडी का। तीसरा है, इसके अंदर था एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, मतलब ये लविंग पर्सन डज एवरीथिंग फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर कोई मतलब प्रेम करने वाला व्यक्ति, अगर जिसको मतलब और कोई चीज़ से मतलब खुद से ज़्यादा मतलब ना हो, तो वो हमारा कम्युनिटी के लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। जिसके अंदर सेल्फिशनेस ना हो वो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा करेगा। जिसके अंदर प्रेम की भावना वो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करेगा। वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, वो एक देवीय लाइफ जीते हैं। जैसे आजकल तो बाबा थोड़े फ्रॉड होने लगे हैं, लेकिन जो होते हैं कुछ लोग जिनके अंदर मतलब वैर विरोध की भावना बिल्कुल ही नहीं होती और वो हमारी इस मानवता के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, तो वो क्या है, प्रेम करते हैं दूसरे लोगों से भी। तो जिसके अंदर प्रेम हो वो कैसे किसी का बुरा कर सकता है? तो जिसके अंदर प्रेम हो वो क्या है, देवता है, मतलब ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, मतलब देवता के समान है, दिव्य है वो। उसके बाद में है पीस लाइक ह्यूमन ड्रेस मेक वन लुक एलिगेंट एंड सिविलाइज्ड। पीस मतलब शांति। तो शांति मनुष्य की पोशाक क्यों बताया गया है? अगर हम शांत रहें, हमारे अंदर ऐसे कोई गुस्सा ना हो, तो सभी हमें क्या है, अच्छा मानेंगे, हमें सोचेंगे हाँ ये एक बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हो, एक तो होते हैं फटे कपड़े पहन रखे हो, एक होते हैं मतलब अच्छे कपड़े पहने हो, हम हमारी पोशाक अच्छी हो, तो हमें वो क्या बनाती है, सभ्य बनाती है। अगर वैसे ही हम हर एक चीज़ को अगर हम शांति से टैकल करें, जैसे मान लो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया लेकिन आप फिर भी शांत है कि चलो कोई ना, ठीक है, तो आपको क्या मानेंगे, सभी सभ्य मानेंगे, सिविलाइज्ड मानेंगे कि ठीक है यार बंदा बढ़िया है। तो आपकी जो शांति है वो क्या, आपकी एक पोशाक है। अगर आप गुस्से में आ गए कोई चीज़ को लेके, मार दूंगा, मर जाऊंगा, अगर ये चीज़ है आपके अंदर, तो वो असभ्य है सर। आपको कोई सिविलाइज्ड नहीं बना सकता। तो इसलिए पीस को क्या बताया गया है, ह्यूमन, इसमें क्या बताया, हाँ ह्यूमन की पोशाक बताया गया है सर, मतलब ड्रेस बताया गया है। शांत रहना सभी को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। अगर आप शांत रहते हो, हर एक चीज़ को शांति से टैकल करें, तो आपको एक अट्रैक्टिव पीपल भी बनाती हैं सर। लाइक आपने अच्छे कपड़े पहने हो तो आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, सेम उसी वे के अंदर। हाउ डू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टोर्टेड इन ह्यूमन ब्रेन, मतलब जो दया, करुणा, शांति और प्रेम है वो हमारे मतलब माइंड के अंदर से ख़त्म कैसे हो जाते हैं? तो बहुत से एविल होते हैं, जो बहुत सी बुराइयां होती है। वैन मैनी एविल्स लाइक क्रुएल्टी, सेल्फिशनेस, डिसीड, रिवेंज, मतलब क्रूरता, स्वार्थ, छल या प्रतिशोध, बदला लेना, ये ऐसी भावनाएं अंदर हमारे अंदर आने लग जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेती हैं वो बुराइयां। और जो मैन है वो एक एबनॉर्मल मैनर के अंदर मतलब असामान्य व्यवहार करने लगता है सभी से। जैसे मान लो बदला लेना हो या वह अलग सी भावनाएं होती हैं। ह्यूमन वर्च्यूज लाइक मर्सी, पिटी, पीस एंड लव डिस्टॉर्टेड इन हिज ब्रेन। तो जब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर हो जाती हैं, डेवलप हो जाती है, तो हमारे अंदर मतलब पिटी, पीस ऐसी भावना कैसे रह सकती हैं? जैसे मान लो एक टेररिस्ट का एग्जांपल पहले भी दिया था, तो टेररिस्ट के अंदर बदले की भावना है, किसी को मारने की भावना है। ठीक है, वो सेल्फिश है, दूसरों का उससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस लोगों को मारना है। तो उसके अंदर कोई भावना है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव की? बिल्कुल नहीं है सर। इसलिए उसके अंदर क्या है, वो खत्म हो चुकी है। एनिमिटी इज डेवलप इन ह्यूमन माइंड, मतलब शत्रुता, एनिमिटी डेवलप हो जाती है हमारे माइंड के अंदर। द पोएट एक्सप्लेन दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसीलिए कभी कहता है कि यार सभी को ना, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए अपने विचार व्यक्त करने की, ठीक है, एक्सप्रेस करने की। ओप्रेसिव टेंडेंसी लीड टू मिस्ट्री एंड सस्पिशन इन दी माइंड ऑफ कंसर्न इंडिविजुअल, मतलब ओप्रेसिव टेंडेंसी, किसी से बदले लेने की जो भावना होती है वो क्या आती है, रहस्य और संदेह को जन्म देती है। It is very difficult to keep away one from vices like selfishness, partiality, oppression, plot, manipulation. यह बहुत मुश्किल है कि हम खुद को भी बुराइयों से दूर रख सकें। जैसे स्वार्थ हो गया, पक्षपात हो गया, दमन, षड्यंत्र, हेराफेरी, ऐसे बहुत सी चीज़ें बुराइयां हैं जिससे मानव को दूर रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, दस द गुड क्वालिटीज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव गेट डिस्टॉर्टेड इन ह्यूमन ब्रेन। तो जो क्वालिटीज़ होती है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव की, वो हमारे ब्रेन से बिल्कुल कह सकते हैं वॉश हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं ड्यू टू फॉल प्ले ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब
समाजीकरण के घृणित खेल से, मतलब समाजीकरण मतलब जो सोसाइटी है, अगर हम उसके लोगों से प्रेम नहीं करते, उनके लोगों से हमें तकलीफ है, हम उनको मारना चाहते हैं या कुछ भी और भी उनके साथ धोखा करना चाहते हैं, तो ऐसी जो घृणित खेल है, मतलब जो बैड जो फोल प्ले है, वो क्या करते हैं, ऐसी भावनाओं को खत्म कर देते हैं हमारे दिमाग से। Then fourth question है, Blake poetry express one aspect of his multidimensional view of human experience of mankind, once whole and happy, now fallen into discord and tyranny, from which it must be rescued. Explain with reference to these points. मतलब ब्लेक की कविता है वो मानवीय अनुभवों के उनके बहुआयामी दृष्टिकोण के एक पहलू को व्यक्त करती हैं। मतलब कैसे कि एक बार जो मानवता एक बार समग्र और खुश थी, अब अत्याचार और मनमुटाव में फंस गई है। ठीक है, अब इसमें बात देखो, हम हैं तो वही ह्यूमन ही है, लेकिन उस टाइम पहले के टाइम हम खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आज हम दूसरों से बदला लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मनमुटाव हमारे अंदर पैदा हो गया, अत्याचार हम मतलब पैदा हो गए हैं, एक प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर। तो ये क्या है, तो ह्यूमन ही पर, लेकिन उनके अंदर चेंज कैसे आ गई है ये, तो इस चीज़ से छुटकारा भी है। ब्लेक ने बोला कि इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए, जिससे इसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो इन दो कविताओं के प्रसंग में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बींग्स बिलीव इन पीसफुल लिविंग एंड वर्च्यू लाइक लव, मर्सी, पीस, पिटी एंड पीस गिव्स हिम प्लेजर। जो हमारा मानव मस्तिष्क है, दिमाग है, और मानव हमेशा शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहने में विश्वास करता है। दया, करुणा, शांति और प्रेम जैसे गुण उसे प्रसन्न करते हैं। अगर हम किसी का अच्छा करें तो हमें खुशी मिलती है ना, वही चीज़ सेम है यहाँ पे। नो ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद क्वेरलिटी एंड इल विल। कोई भी मानव, अगर आज कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर क्रूरता या दुर्भावना को लेकर वो पैदा नहीं होता, उसके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। उसके बाद में क्या है, द डिफेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग ह्यूमन ब्रेन एट इट्स इनोसेंट एज। ठीक है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब जैसे बड़ा हो रहा है, तो जो निष्कलंक अवस्था है, मानव मस्तिष्क को कलुषित करने के लिए समाज में व्याप्त दोस्त उत्तरदायी हैं। थोड़ी ज़्यादा हिंदी होगी, मतलब जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, वो जैसे जैसे हमारे माइंड के अंदर घुसती जाएंगी, वैसे वैसे हमारा दिमाग है वो पोल्यूट होता जाएगा, बिल्कुल पोल्यूट होता जाएगा। एवरी चाइल्ड इज इनोसेंट लाइक द डिवाइन इमेज। डिवाइन इमेज क्या है, एक दिव्य चित्र तो है, जिसके अंदर भावनाएं अच्छी हैं, वो एक भगवान तो है। भगवान किसी का बुरा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अगर किसी के अंदर ऐसी भावना है तो वो किसी का कैसे बुरा कर सकते हैं? ठीक है, तो एवरी चाइल्ड, जो बच्चा होता है, इसलिए तो कहते हैं बच्चे भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप है, क्योंकि उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं है, बदले की भावना नहीं है। द फर्स्ट पोइम रिप्रेजेंट द चाइल्डहुड वाइल द सेकंड रिप्रेजेंट द पर्सन आफ्टर हिज एडल्टस्केंस। जो पहली पोइम है, जो द डिवाइन इमेज मतलब देव्य चित्र, वो क्या है, वो दिखाता है हमारे चाइल्डहुड को, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होती मरने मारने वाली। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो एडल्ट के बाद में जो हमारी एज होती है, वो पर्सन को, जो सेकंड पोइम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उस चीज़ को दिखा रही है, डिनोट कर रही है, जो सेकंड पोइम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। तो उसके बाद में इन दी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू टू फेस क्रुएल्टी, डिसऑर्डर एंड टायरनी। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो जैसे जैसे हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब ह्यूमन का जो स्वभाव है, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करता जाता है चीज़ों को, तो उसके अंदर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस हमने माना था। जो सेकंड पोइम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसको हमने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस माना था। तो उसके अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है, हमेशा क्रुएलिटी, डिसऑर्डर और टायरनी, ठीक है, इन चीज़ों को फेस करता है। मतलब बोले तो क्रूरता, अव्यवस्था और अत्याचार में मुकाबला करते रहते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। दे कैन बी रेस्क्यू, जो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। दे कैन बी रेस्क्यू बाय डिवाइन वर्च्यू, अगर हम किसी के अंदर प्यार, दया, करुणा की भावनाएं मतलब डेवलप कर देते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। किन चीज़ों से? अत्याचारों से। जैसे अगर मैं आज एक बहुत गलत आदमी हूँ, कल को मैं ऐसी चीज़ से कनेक्ट हो जाऊँ, जैसे मान लो रिलेटेड कह सकते हैं कि अगर मैं पूजा वगैरह करने लग जाऊँ, मंदिर वगैरह जाने लग जाऊँ, जहाँ से मेरे को मतलब माइंड को समझ में आने लगेगा कि हाँ, अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो गलत है, तो मैं उन चीज़ों को छोड़ दूंगा। तो मेरे अंदर क्या डेवलप हो गया? मेरे अंदर भावनाएं डेवलप हो गई, दया की, करुणा की, शांति की और प्रेम करने की। तो इसलिए तो लोग जो हैं वो मतलब हाफ ऑफ द इंडिया आजकल थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल क्या है, मतलब रिलीजन को पहले मतलब प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि रिलीजन सिखाता है दूसरों से प्रेम करो, किसी से मतलब वैर विरोध ना रखो, सभी से प्रेम करो, दूसरों के प्रति दया की भावना हो। आज थोड़ा ऐसे सत्संग सा तो लग रहा है मेरा लेक्चर, पर ठीक है,
समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हमारे अंदर वर्चू मतलब गुण, दया, शांति, प्रेम और इनके अगर गुण पैदा हो तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी तब आएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर दें। बाय।